नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। आपको बता दें, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही अहम मुद्दा ये है। जबलपुर के IIM TDM में एक छात्रा जो कि दूसरी छात्राओं की वीडियो बनाते हुए पकड़ ली गई। एक छात्रा ने ही उसे ऐसा करने के लिए करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। आरोपी छात्रा ये वीडियो दिल्ली में अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही थी। ये सब कुछ चल रहा था करीब 2 साल से। मामला बेहद गंभीर है। इतने प्रतिष्ठित संस्थान में आखिर ये सब कुछ कैसे होता रहा? क्या छात्राओं की हॉस्टल और बाथरूम तक सुरक्षित नहीं है? सवाल ये भी है कि आखिर ये कौन सी मानसिकता है, इन्हें रोका कैसे जा सकता है? युवाओं का एक वर्ग किस हद तक जा रहा है? एक मोबाइल हजार परेशानियों की वजह आखिर क्यों बन रहा है? एक और गंभीर बात यह भी कि शुरू में पुलिस ने स्टूडेंट्स की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। अगर लिया होता तो फिर ये नौबत नहीं आती। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय? हमें अपने इस नंबर पर कॉल कर अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। 8178999182 हमारा फोन नंबर है। जबलपुर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैनेजमेंट यानी IIITTM, जिसकी गिनती देश के नामी IIIT संस्थानों में होती है, वहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि कॉलेज के हॉस्टल में छात्राओं के न्यूड MMS बनाए जा रहे थे और इसका आरोप कॉलेज की ही एक छात्रा पर लगा है। कॉलेज की एक छात्रा पर आरोप है कि वो हॉस्टल के बाथरूम में हिडन कैमरे की मदद से अन्य छात्राओं के वीडियो बना रही थी। मामले का खुलासा हुआ तो आरोपी छात्रा का मोबाइल जांचा गया, जिसमें कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसने सभी को हैरान कर दिया। आरोपी छात्रा के मोबाइल से खुलासा। कई छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले। छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड को ये वीडियो भेजे। कई अन्य लोगों को भी वीडियो भेजने के सबूत। घटना के बाद छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से इसकी शिकायत की तो कॉलेज प्रशासन ने आरोपी छात्रा और उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। कॉलेज प्रशासन ने जब ठोस कदम नहीं उठाया तो नाराज छात्रों ने एकजुट होकर डुमना पुलिस चौकी पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी छात्रा को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। देखिए, मामला ऐसा हुआ है कि कल एक लड़की पकड़ी गई है हमारे गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में। वो किसी का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। थैंकफुली जो विक्टिम है उसने देख लिया कि कोई एक फ़ोन है, वो वॉशरूम के स्टॉल के ऊपर से नल पे चढ़ के रिकॉर्ड कर रही थी। विक्टिम ने देखा, उन्होंने इमीडिएटली केयरटेकर को इन्फॉर्म किया। फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, स्टूडेंट बॉडी ने इन्वेस्टिगेट किया है, सबका फ़ोन चेक हुआ है। उसके जो डिवाइस था जिससे वो वीडियो बना रही थी वो हमारे कॉलेज के पास है एंड अभी कॉलेज की कस्टडी में ही है वो लड़की। अभी उसके ऊपर कोई पुलिस का एक्शन नहीं हुआ है। जिसको पकड़ा गया है, मतलब वो जो लड़की ने बोला है उसको बाय चांस कल देखा गया है। तो वो ऐसे नहाने गई थी अंदर और इसका हाथ ऊपर से दिखा है उसको, और उसने देख लिया कि वो सडनली वीडियो रिकॉर्ड कर रही है चढ़ के। तो वो एकदम से डर गई थी, तो वो आके सबको बताई। फिर वो पकड़ी गई और उसके बाद हमें उसका पता नहीं है, शायद वो अभी कॉलेज की कस्टडी में है। हमारी कॉलेज में हमारे ही बच्चे ऐसे वीडियोस बना रहे गर्ल्स हॉस्टल में, गर्ल्स करके, तो इसमें हमारी सेफ्टी कहाँ पे है? थाना खमरिया स्थित IIIT DM कॉलेज के कुछ छात्र छात्राएं आज डुमना चौकी आए थे। उनने ये शिकायत की कि सेकेंड ईयर की एक छात्रा जो है वो अपने ही सहपाठी रूम पार्टनर की बाथरूम में वीडियो बनाते पकड़ी गई है। इस सूचना को संज्ञान में ले लिया गया है और इसमें तत्काल थाना प्रभारी खमरिया और चौकी प्रभारी डुमना मौके पर पहुंचे हैं। इसमें जो संबंधित छात्रा है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इसमें पूरे डिजिटल साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और जो भी इसमें कानूनी त्रुटि पाई जाएगी तत्काल इसमें FIR दर्ज कर वैधानिक निराकरण किया जाएगा। IIITDM, जिसकी गिनती देश के चुनिंदा प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में होती है, जहां प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। इस तरह की घटना ने शिक्षा जगत को स्तब्ध कर दिया है। फिलहाल कॉलेज प्रशासन ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस घटना से कॉलेज हॉस्टल में लड़कियों की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। जबलपुर से NDTV के लिए संजीव चौधरी की रिपोर्ट। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पिंकी तिवारी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, भव्या मोहनानी है सोशल मीडिया एक्सपर्ट, काकोली राय साइकोलॉजिस्ट हैं, नियति चौधरी हैं सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर स्वाति जैन सेलिब्रिटी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेरा पहला सवाल काकोली राय आपसे है, साइकोलॉजिस्ट आप हैं।
किस तरीके की मानसिकता ये युवाओं की है जो आजकल, और ये बहुत पहला मामला नहीं है, ऐसे पहले बहुत से मामले हैं, लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये कि एक लड़की ही दूसरी लड़की का इस तरीके से वीडियो बना रही थी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की कई घटनाएं बहुत दिनों से, बहुत सालों से हो रहे हैं। इसके पीछे जो मानसिकता आपने पूछा, मानसिकता में सबसे पहली चीज तो ये होता है कि कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे होस्टिलिटी है, एक दुश्मनी, या फिर मैं ठीक कर रही हूँ या मैं ठीक कर रहा हूँ, ये, या इम्पल्सिव कि मुझे अब भी कुछ चीज चाहिए, ये तीनों का शिकार हो जाने से इस तरह की घटनाएं होती हैं। और दूसरा जो मानसिकता इसके पीछे इसका कारण हो सकता है, वो कोई मानसिक बीमारी हो सकती है जिसमें इस तरह का एक वहम आ जाता है, एक पैरानॉइड आइडिएशन आ जाता है कि उसने मेरा या सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे भी उनका कुछ बुरा करना है। और ऐसे विचार जब उनके मन में हावी हो जाते हैं तो वो छुप कर और इस तरह की वारदातें या इस तरह की चीजें करने लगते हैं, तो वो भी हो सकता है। तीसरा एक और चीज होता है जो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, वो ये है कि कहीं किसी गिरोह के साथ फंस जा रहे हैं और या तो ग्रीड के लिए पैसे मिल रहे हैं इसके बदले में उनको, या फिर डर दिखाकर कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा, कंसीक्वेंसेस ये दिखाकर, या फिर हेट्रेड की वजह से कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है तो मैं किसी का बुरा ही करूंगी। जी काकोली, लेकिन ये यहाँ सारी पर मानसिकताएं इनके पीछे काम हाँ, करती हैं और लगातार जब ये सब काम करती हैं तो ये एक एडिक्शन या एक हैबिट फॉर्मेशन बनने लगती है और इस तरह की वारदातें या इस तरह की बार बार ऐसा क्रिमिनल मोड का एक्शन होने लगता काकोली, है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने शुरुआत की थी कि दुश्मनी, लेकिन यहाँ पर 2 साल से ये लड़की कर रही थी और दिल्ली में अपनी किसी फ्रेंड को ये वीडियोस वो भेज रही थी। भव्या मोहनानी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट आप हैं, सोशल मीडिया को जो इस तरीके के जो क्राइम बढ़ रहे हैं आप कितना जिम्मेदार मानती हैं ऐसे मामलों में? पिंकी चौधरी भी हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। भव्या के पास मैं फिर से लौटूंगी। पिंकी, आप सोशल मीडिया को इस तरीके के मामलों में कितना जिम्मेदार मानती हैं? सोशल मीडिया पे आप कुछ भी डालो, इतनी सी देर में आप वायरल हो जाते हो, लोग फेमस होने के लिए ना जाने आजकल किस किस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। आप सोशल मीडिया को कितना जिम्मेदार इसके लिए मानते हैं? पिंकी, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? पिंकी, हमारे साथ स्वाति जैन भी हैं, सेलिब्रिटी हैं। डॉक्टर स्वाति जैन, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, आप जिस फील्ड में आप काम करती हैं वहाँ पर ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं और एक वीडियो आपको कई बार बहुत बुलंदियों तक ले जाता है और एक वीडियो ही कई बार आपको बिल्कुल अर्श से फर्श पर गिरा देता है। आप ऐसी घटना को किस तरीके से देखती हैं? मैम, मुझे लगता है कि इस तरीके की घटना वाकई में काफी निंदनीय है, क्योंकि एक लड़की ही लड़की का, अगर कहते एक औरत ही औरत का सपोर्ट बने तो आसमान को भी छू ले, पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बनेगी। मेरा पक्ष इस बारे में ये रहेगा मैम कि मुझे ऐसा लगता है कि अभिभावकों का और शिक्षकों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है बच्चों की स्टडी को लेकर। तो अभिभावकों से अगर स्टार्ट हो जाए तो घर का एजुकेशन उनको ऐसा मिल जाए कि वो गलत रास्ते पर ही ना चलें, साथ ही साथ मोबाइल का सही उपयोग करें, मित्रों के संग अच्छे संबंध बनाएं। और शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि एज अ पेजेंट के बाद अगर मैं बात करूं तो मैं एक एजुकेशन फील्ड में हूं और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का फर्स्ट एजुकेशन या फर्स्ट लर्निंग उसके घर से होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं तो लगता है कि संस्कार कैसे हैं, जबकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत संस्कार कभी नहीं देगा, पर अगर फिर भी ये चीजें आ रही हैं तो उनका ध्यान देना उनके माँ बाप का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो उस बच्चे को कैसे पॉजिटिवली डील करें। साथ ही साथ टीचर्स का एक सेकंड रोल आ जाता है कि मैम, टीचर्स अगर बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो 45 सेकंड 45 मिनट तक उसने अपना लेक्चर लिया, अपना काम खत्म किया और बाहर। उसे बच्चों के साइकोलॉजिकल बेस को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। हमारे जितने भी टीचर्स होते हैं उनको बीएड, एमएड एंड डीएलएड करने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। रीजन चाइल्ड साइकोलॉजी। अगर टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी समझ में आ जाए कि बच्चे के हाव भाव उसका काम करने का तरीका बता देता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, यदि वो दिशा सही हो जाए तो बच्चों के भविष्य जरूर बनेंगे। लेकिन इस तरह की घटनाएं हमें मोबाइल का गलत उपयोग करने से, गलत दोस्ती करने से,
संस्कारों पे सवाल खड़ा कर देता है कि माँ बाप ने आखिरकार क्या जी, सिखाया है। आप तो ये भी मुझे बता ऐसा रहे हैं लगता है घर ये से, गलत बिल्कुल हुआ है। घर से भी बहुत ज़्यादा अहमियत ये रखती है, ये बात मायने रखती है कि आपको घर से कैसी एजुकेशन मिल रही है, घर में किस तरीके के संस्कार हैं। लेकिन पिंकी तिवारी, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है और बड़ी चिंता की बात है। देखिए, अगर गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स हॉस्टल में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अपने आप में उन अभिभावकों के लिए परेशानी की बात और उन छात्राओं के लिए परेशानी की बात जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, अगर वहीं पर उनकी सेफ्टी इस तरीके से दरकिनार कर दी जाए, उनकी सुरक्षा को इस तरीके से एक तरफ कर दिया जाए, ध्यान नहीं दिया जाए, तो कहाँ पर आप सेफ रहेंगी जब आप गर्ल्स हॉस्टल में आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है? तो पिंकी, आप हमें सुन पा रही हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी पिंकी? मेरी आवाज आपको आ रही है? हमारे साथ नियति चौधरी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। नियति, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब गर्ल्स हॉस्टल में ही इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो फिर कहाँ पे सेफ्टी लड़कियों की ये तय होगी? क्योंकि आप गर्ल्स हॉस्टल में हैं, गर्ल्स कॉलेज में हैं, जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हैं, पेरेंट्स बहुत भरोसे के साथ अपनी बच्चियों को भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल भी खड़े करती हैं। बिल्कुल ज्योति जी, मैं आपकी बात के साथ सहमत हूँ और मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगी, ये कोई साधारण कॉलेज नहीं है। ये एक अति सम्मानित प्रतिष्ठित केंद्रीय सरकार द्वारा IIIT गठित किए जाते हैं। यहाँ पे एलीट हमारे छात्र आते हैं और जैसा कि आपने भी जिक्र किया था अपने ओपनिंग मोनोलॉग में कि एक टफ एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके आप आ रहे हैं, आप क्रीम डेला क्रीम है हमारी कंट्री का, आप शिक्षा में बहुत अधिक प्रतिभाशाली हैं, तभी आपने यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करा। तो ये कोई साधारण छात्र नहीं है, ये वो हाईली एजुकेटेड वर्ग है जिससे कि हम अपेक्षा करते हैं कि आप रोल मॉडल होंगे, आप नैतिक सिद्धांतों में मतलब कुशल होंगे। तो इसलिए ये जो घटना हुई है, घटना चक्र जो घटित हुआ है, वो और भी वरीसम हो जाता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये कानूनी अपराध है। कानून के अंदर वॉयरिज्म का क्राइम है। जब निर्माण हुआ था 2012 में, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई थी जिसने कि अपने रिकमेंडेशंस में सजेस्ट किया था कि वॉयरिज्म का नया क्राइम परिभाषित होना चाहिए और हमारे क्रिमिनल कोड के अंदर होना चाहिए। उसके तहत वॉयरिज्म अब एक क्रिमिनल एक्ट है और इसमें क्या होता है कि आप बिना किसी के कंसेंट के उसके किसी प्राइवेट एक्ट को फिल्म कर रहे हैं तो वो वॉयरिज्म का अपराध होता है। जैसे कि हमने इस केस में देखा, कोई नहा रहा है, उसके कंसेंट के बिना, उसको ज्ञात ना हो और आप उसकी गोपनीय रूप से उसका चित्रण कर रहे हैं, उसका फिल्मिंग कर रहे हैं, तो ये एक सरासर कानूनी अपराध है और पुलिस को भी इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए था। तीसरी बात, ये एक वाइड स्प्रेड फिनोमिनन है जहां हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग बढ़ता चला जा रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत ही सस्ती हो चुकी है। अभी 4G 5G के कनेक्शन इतने सस्ते आपको मिल रहे हैं, स्मार्टफोन इतने सस्ते आपको मिल रहे हैं कि कुछ ही क्षणों में आप किसी की मान सम्मान की धज्जियां उड़ा सकते हैं, किसी का भी ऐसे प्राइवेट मोमेंट शेयर करके। तो टेक्नोलॉजी रेगुलेशन पे भी हमें विचार करना पड़ेगा। और अंततः मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यदि कोई महिलाएं प्रेम प्रसंग में हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपका बॉयफ्रेंड आप पे दबाव बना रहा है कि मुझे इस किस्म के इंटीमेट वीडियोस बनाकर मुझे इस किस्म का यौन कंटेंट प्रोवाइड करो, तो आपको उस दबाव में नहीं आना है। आपको अपने विवेक से भी काम लेना है। आप उसके हाथ में कोई कठपुतली नहीं है कि आप उसके दबाव में यदि आ रही हैं और ऐसा कर रही हैं तो आपको अपनी विवेक भी रखनी है। जी बिल्कुल नेति, आपने बहुत तरीके से समझाया कि किस तरीके से लड़कियों को खुद अपना ख्याल भी रखना है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो भी आपको बहुत सारे अपने दायरे सेट करने होते हैं। पिंकी तिवारी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप हैं, आप बताइए, जिस तरीके से आजकल ऐसे मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या आप मानती हैं कि ऐसे मामलों में अक्सर हम ये भी देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा होता है कि जब आप शिकायत के लिए कहीं भी जाते हैं तो बहुत जल्दी ऐसे मामलों को में ये भी होता है कि एकदम से तुरंत रिएक्शन नहीं होता है अगर कुछ एक मामलों को छोड़ दे तो, और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में ध्यान नहीं दिया था, बाद में जब बढ़ा मामला मीडिया में आया तब इसमें अब जांच की बात की जा रही है।
जी, आप एकदम सही कह रही हैं कि एक तो ये मामले एकदम से सामने आते भी नहीं हैं। जो पीड़ित लड़कियां हैं वो भी इस मामले को सामने लाने में, पब्लिक डोमेन में लाने में झिझकती हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे दायरे हैं समाज में जिनके थ्रू वो नहीं जाना चाहती हैं। सेकेंडली, पुलिस की भूमिका अहम है। पुलिस अगर बहुत ज्यादा इसमें इमोशनल कंटेंट रख करके अगर किसी केसेस को डील करे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा महिलाएं, और भी बहुत, ये तो मुझे लगता है सिर्फ एक केस है, ऐसे अनगिनत केसेस होंगे जो शायद हमारे सामने नहीं आए। और शायद इससे पहले भी हमारी बात हो रही थी ज्योति, कि सोशल मीडिया का फेम, इतना पागलपन सुरूर है हमारे सर पर कि इमोशनल कंटेंट, इमोशनल कनेक्ट हमारा हम भूल गए हैं, हम वैल्यूज भूल गए हैं, हम दोस्ती के मायने क्या होते हैं भूल गए। सोचिए, आप जिस पे सबसे ज्यादा यकीन कर सकते हैं वो रिश्ता दोस्ती का, ये वो रिश्ता है जो अब एट स्टेक है। आप दोस्त पर यकीन नहीं कर सकते, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन भले हैं। मुझे लगता है हमें इससे टैकल करने के लिए बैक टू बेसिक्स होना पड़ेगा। जो हमारे संस्कार, वैल्यूज, इमोशंस थे, शायद हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी कॉलेज, स्कूलों में, जी, जो जी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बजाय, जहां पर संस्कार, वैल्यूज पढ़ाए जाएं। तो कहीं ना तो कहीं इट्स जी वेरी स्कैरी कि हाँ, और खुल करके लड़कियां नहीं आती है। मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट भी ऐसे बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्कूलों में, तो कॉलेजेस में, जहाँ वो अवेयरनेस भी काउंसलिंग बहुत करें। ज्यादा जरूरी है। नीति चौधरी, लगातार Absolutely. आप ऐसे मामलों में क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऐसे मामलों को उठाती रही हैं और काम भी इस दिशा में कर रही हैं, तो ऐसे में अगर मान लीजिए इस तरीके के दोषी कोई पाया जाता है, जैसे कि ये छात्रा वीडियो बनाते हुए पकड़ी गई थी, किस तरीके की सजा का प्रावधान है और क्या सख्ती से एक्शन लिया जाता है, या फिर शुरुआती जो छोटी मोटी एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जाता है ऐसे मामलों में लेकर फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते ये इतने बेखौफ होते हैं जो इस तरीके के मामलों को बहुत रिपीटेडली अंजाम देते हैं? तो ये है कि जबकि ये एक यौन अपराध के श्रेणी में ही आता है, लेकिन इसे इतना अधिक गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जा रहा है अभी वर्तमान में पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा। तो उस किस्म की प्रतिबद्धता हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसे उतना गंभीरता पूर्वक ना तो कार्रवाई के दौरान लिया जा रहा है, कई बार इसमें साक्ष्य भी पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ को एडमिसिबल करना कोर्ट रूम के अंदर उसके बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। आपको कंसेंट लेनी पड़ती है जिसका फोन आपने जब्त किया है। तो इस सब की वजह से, क्योंकि टेक्निकल जो हर्डल्स हैं वो इतने अधिक हो जाते हैं कि कई बार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होने के बावजूद वो न्यायालय के अंदर एडमिसिबल नहीं होते, और कई बार हमने ऐसा देखा है कि अपराधियों को उचित दंड नहीं मिलता, जिससे कि एक जो दुष्प्रेरणा हो रही है कि और लोग भी उससे बुलंद हो जाते हैं। तो सर्टेनली वी नीड अ रीलुक एट दिस। और जैसे आप देख रहे हैं, द नेचर ऑफ क्राइम इज चेंजिंग, अपराध की प्रकृति बदल रही है। पहले जो अपराध भौतिक ज्यादा थे, अब वो डिजिटल डोमेन के अंदर आ गए हैं। तो जैसे जैसे प्रकृति अपराध की बदल रही है, हमें भी न्याय द्वारा, न्यायपालिका द्वारा उसका संज्ञान लेना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन मेथड्स, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, इसको भी हमें पर्याप्त, इसमें भी थोड़ी सी संशोधन सख्ती लाने भी बहुत पड़ेंगे। ज्यादा जरूरी है, जैसा कि आपने बताया कि कार्रवाई तो होती है लेकिन बहुत गंभीर और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। डॉक्टर स्वाति जैन, सेलिब्रिटी आप हैं, आप बताइए। देखिए, जैसा कि अभी जिक्र भी किया एक गेस्ट ने कि अब ये देखा जाता है जिस पर आप बहुत भरोसा कर रहे हैं, आपकी बहुत खास दोस्त है, वो कई बार वही आपको धोखा दे देते हैं। आप किसी रिलेशन में हैं, आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसके साथ कुछ शेयर किया है, वही आपको डिच कर देता है और उसको सर्कुलेट इस तरीके की वीडियोस और फोटोज कर देता है। तो किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं किन खास बातों का, जिससे जो हमारे आसपास की बाउंड्री है उसके आगे बढ़कर कोई हमारी भावनाओं का कोई फायदा ना उठा सके और हम इस तरीके के धोखे में ना आए? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आजकल के जो हम लोगों ने एजुकेशन दे रहे हैं वो बहुत मॉडर्न एजुकेशन कर दिया है हमने। हम उन्हें उस छोटी एज में उतना कुछ बता रहे हैं जितना शायद हमें नहीं बताना चाहिए, या फिर आजकल बहुत ज्यादा मॉडर्निटी आ गई है। इस कारण से बच्चे छोटी छोटी सी एज में मोबाइल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, गूगल, यूट्यूब के थ्रू, बहुत सारे गेम्स के थ्रू बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और अपने इमोशंस को फैमिली से ज्यादा बाहर शेयर कर रहे हैं। और जहां घर से ज्यादा बाहर बच्चे निकले, उस सेल से निकले, बाहर के लोगों ने उनका फायदा उठाना सीख लिया। तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपने इमोशंस मैनेज करना सिखाना पड़ेगा कि खुद की बात खुद तक मैनेज करना वो सीखें। साथ ही साथ मुझे लगता है
हमने बच्चों के अंदर वो क्राइम का जो पनिशमेंट होता था वो उसका खौफ खो दिया है बच्चों ने। उन्हें पता है कि मेरे मम्मी पापा संभाल लेंगे, ये अंकल वो अंकल, यहाँ जाके मेरे मम्मी पापा काफी अच्छे रेपुटेटेड फैमिलीज हैं तो वो सब मैनेज कर लेंगे। तो वो जो डर होता था हमारे टाइम पे हम बच्चों के अंदर, वो डर आज कहीं ना कहीं खत्म हो गया। इसलिए बच्चे उस पनिशमेंट से बच गए हैं कि मुझे ये पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है। हमारे टाइम पे पनिशमेंट बहुत अच्छे होते थे, बहुत ऐसे होते थे कि हम लोग डर जाते थे कि हम गलती दोबारा नहीं करेंगे। सॉरी का मतलब हमें समझाया जाता था कि हम अब गलती दोबारा नहीं करेंगे, पर अब बच्चों का सॉरी का मतलब है बात खत्म करो और आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो खौफ खत्म हो गया है जो सच में हमारे टाइम पे हमारे अंदर था। तो डर खत्म हो गया। काकौली राय, ये जो मानसिकता अब युवाओं की देखी जा रही है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और तेजी से बढ़ भी रही हैं, कैसे इस मानसिकता को बदला जा सकता है? मैं इसमें यही कहूंगी कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस मानसिकता को, अगर हम खुद शिकार हो रहे हैं, किसी का दबाव है तो शेयर करें, दूसरों से शेयर करें, जो पास है जो आस पास है उससे शेयर करें। अगर हमें समझ में आ रहा है कि हमारे ही दोस्त ऐसी दुश्मनी निकाल रहे हैं, इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, हमें छोटा सा इंडिकेशन भी, इसके अलावा कि वो कैमरा से कुछ कर रहे हैं, छोटा सा इंडिकेशन भी हमें समझना है, सतर्क रहना है और लोगों से कहना है। जब तक हम कहेंगे नहीं, चुप रहेंगे कि अपने आप समझ जाएगा, तब तक ये चीजें और बढ़ चुकी होंगी। क्योंकि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इसके पीछे एक कारण है कि मुझे कुछ मिल रहा है, और वो ना मिले तो ही तो वो सजा की तरफ बढ़ेंगे या सजा का महत्व समझ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों से कहें, लोगों को बताएं और उसका कुछ ना कुछ तरीका निकालें ताकि वो चुप हो जाए या वो जो भी कर रहा है उसको डर हो, तो वो उस तरह से उसको समाज डराए। उसके बाकी अगर सारी लड़कियां एक साथ हो जाएं, सारे दोस्त दूसरे लोग एक साथ हो जाएं, इस पर आवाज उठाएं, तो सर्टनली उसको अपनी मानसिकता पर थोड़ा सा गिल्ट होगा, और अगर गिल्ट होगा तो वो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है या उसको चेंज करने की बात हो सकती है। अगर ऐसे में गिल्ट ही नहीं होता या कोई ये समझ लेता कि ये तो कोई बात ही नहीं है, आगे बढ़ो सब ठीक हो जाएगा, तो हम उसकी पर्सनालिटी ट्रेट को बदल ही नहीं सकते या बिहेवियर को बदल ही नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइजेशन कराया जाए या रियलाइजेशन हो, ताकि इस मेंटालिटी का भी चेंज हम सब मिलकर कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो शेयर करे, एक्टिविटी को स्टॉप करने की अपने आप से एक कोशिश हो कि ऐसी एक्टिविटी को अब हम ना करें, हम एडमिट करें इस चीज को कि जो गलती हो गई है वो हो गई है, और खुद तैयार रहें बिहेवियरल मॉडिफिकेशन या बिहेवियरल चेंज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब चीजों के लिए हम तैयार हों अंदर से। उसको तैयार करना अब कॉलेज का, हॉस्टल का, दूसरी लड़कियों का, बाकी साथियों का काम है कि अगर वो ऐसा नहीं है और हो सके तो शायद उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या इलाज भी करवाना पड़े। तो भी अगर बहुत ज्यादा वो एडिक्टिव हो गए हैं इस तरह के, तो उसके लिए भी तैयार जी। पिंकी, जिस तरीके के प्रतिष्ठित संस्थान में ये हुआ, वहां पर कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे कॉलेज में इस तरीके की घटना हो जाएगी। सोशल मीडिया आजकल इस तरीके के घटनाओं में, इस तरीके के मामलों में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है। तो क्योंकि सोशल मीडिया पर आप कई बार ऐसा होता है, आप इस तरीके का कंटेंट अगर डालते हैं कुछ लोग अपने पेज पर, तो उनका ये मानना होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, कई बार कुछ भी ऐसा कोई तरीका अपना करके जिससे उन्हें ख्याति ज़्यादा मिले, ये भी एक बड़ी वजह है। जी, बेहद ज़रूरी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि कंटेंट इज द किंग, एक जमाने में कहा जाता था, और वायरल कंटेंट डालने के पीछे लोग पागल हो गए हैं। तो जो भी ऐसा कंटेंट डालें जिससे वायरलिटी हो जाएगी, सारे लोग उसके पीछे भागते हैं। और हम सबके हाथों में क्योंकि मोबाइल है, उस पर कंट्रोलिंग है नहीं, कौन क्या कंटेंट डाला है, कोई रेगुलेशन है नहीं, तो दैट इज बिकम बहुत ही रिस्की जोन आ गया है। अब इसको कंट्रोल कैसे करें ज्योति? मुझे लगता है कि बहुत, जैसे मैम ने भी पहले कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल मुझे लगता है इसमें आता है फैमिलीज का, इसमें पेरेंट्स का आता है और टीचर्स का आता है। क्योंकि सबसे पहले फ्रेंड्स आई थिंक अगर कोई होते हैं तो आपकी फैमिली में होने चाहिए। अगर फैमिली में जाकर आप ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं ओपनली जहां आपको जज नहीं किया जाए, तो बिलीव मी ऐसे बाहर कोई आपका गलत फायदा नहीं उठा सकता। यही फ्रेंडशिप हमें चाहिए हमारे पेरेंट्स में, हमारे माता पिता में, फैमिली में, साथ साथ हमारे टीचर्स में भी, हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में।
जहां पर वो बच्चा जाकर के कुछ भी अगर उसको हेजिटेशन हो, कहीं से भी अगर उसको फील हो कि कोई उसका गलत फायदा उठा रहा है, तो वो जाकर ओपनली कन्वे करे, जहां पर उसको जज ना किया जाए। जजमेंट के डर से वो बच्चा या बच्ची अपनी बात को नहीं बता पाता है, और वहां से शुरू होता है मेरे ख्याल से जो भी ये जो गलत बातें होती हैं। तो आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा था, बैक टू बेसिक्स का मतलब फ्रेंडशिप एट द लेवल ऑफ फैमिलीज, पेरेंट्स एंड इसमें एक और बात होती है ज्योति, जो हमारे पहले जमाने की फैमिलीज होती थी उसमें जॉइंट फैमिलीज होती थी। बच्चों में डर रहता था कि बाहर जाके गलत काम करेंगे या किसी गलत दोस्ती में पड़ गए तो चाचा देख लेंगे, ताऊ देख लेंगे, बुआ जी देख लेंगी। लेकिन अब क्या है, पेरेंट्स भी इतने बिजी हैं तो उनको पता है कि कोई यहाँ पर रेगुलेशन करने वाला नहीं। तो बहुत सारी चीजें जिस पे अभी हमें काम करना बाकी है इसको कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल पिंकी तिवारी, काम करना बाकी है ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। नियति चौधरी, बैक टू बेसिक की बार बार बात हो रही है, आपको लगता है कि अब इस स्थिति में, जिस हालात में, जिस पोजीशन पर इस वक्त हैं, और सोशल मीडिया, फ़ोन का इस्तेमाल बेहिसाब तरीके से हो रहा है, छोटे से लेकर बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई फ़ोन में इतना आप एंगेज होते हो, वापस बैक टू बेसिक बहुत आसान है लौटना? देखिए ज्योति जी, वर्तमान में तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का और विशेषकर स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ ही रहा है। उसमें हमें वृद्धि ही देखने को मिल रही है। इंटरनेट पेनिट्रेशन भी भारत के अंदर बढ़ रहा है। अभी भारत नेट परियोजना के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत में फाइबर ऑप्टिक केबल द्वारा इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। और अब जैसे जब मैं ट्रैवल भी करती हूँ अपने यात्राओं पे, प्रवास पे, क्योंकि मैं काफी घूमती फिरती हूँ, और ग्राम में भी जब मैं जाती हूँ, ग्रामों के अंदर चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो युवक हो, सभी फोन पर लगे हैं। तो ये थोड़ा मुझे लगता है अभी जो प्रवृत्ति हो गई है समाज के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए शायद ये कठिन हो अभी कि गोइंग बैक टू बेसिक्स। लेकिन डेफिनेटली जैसा मैम ने कहा, वो पॉइंट इज वेल टेकन कि जो एक तरह का नैतिक डीके हमें देखने को मिल रहा है, नैतिक मूल्यों से जो हम दूर होते चले जा रहे हैं, उसके लिए हमें एक बैक टू बेसिक्स ओरिएंटेशन डेफिनेटली चाहिए। कहीं ना कहीं जैसे अभी एक केस भी प्रसिद्ध हुआ था अश्लीलता का, उल्लू ऐप पर कुछ वीडियो वायरल हुए थे, ऐसा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल हो रहा है। अब सरकार सब कुछ रेगुलेट नहीं कर सकती, हमें सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा। और जैसा कि मैम ने कहा, उसके लिए मैं समझती हूँ जी, हमें बैक टू बेसिक्स, पुनः हमें अपने नैतिक मूल्यों को, नैतिक सिद्धांतों को मजबूती जी, और खुद की आपको खुद भी अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से हॉस्टल में रह रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, बार बार ये कहा भी जाता है आपको अपने आसपास अपने दोस्तों पर भी भरोसा बहुत सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। जिस तरीके के हालात हैं और इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। नियति चौधरी, आप हमारे साथ जुड़ी, सभी सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर स्वाति जैन और काकोली, भव्या मोहनानी और पिंकी तिवारी, आपका बातचीत के लिए शुक्रिया। तो आज बोलने से बदलेगा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।